बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट सेशन है हमारे पास डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का भी एक सेशन आना ही आना है। तो मोस्ट कॉमन कंडीशंस जो हमारे पास हैं वो हम देख लेते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ एक्जिमा। एक्जिमा के अंदर हमारे पास अल्सर्स भी होंगे, कुछ स्किन भी होगी, स्केल्स भी होंगे, इरेगुलर बॉर्डर होंगे, रिथमेटस मार्जिन वगैरह होंगे। इसके अलावा सोरियासिस है। सोरियासिस जो है वो हमारे पास उसके 6 पीस होते हैं या 5 पीस होते हैं, पर्पल, प्लेक, पर्परा, पेप्यूल और तो ये सबसे पहला जो है हमारे पास ये है एटॉपिक डर्माटाइटिस यानी कि एक्जिमा की पिक्चर। उसके बाद ये जो है पिक्चर जिसके अंदर स्केल्स भी व्हाइटिश रीजन भी है और डार्किश रीजन भी है, ये प्लेक सोरियासिस है। दिस इज प्लेक सोरियासिस। दिस इज ग्यूटेट सेरियोसिस। ग्यूटेट सेरियोसिस के अंदर हमारे पास ड्यू ड्रॉप लाइक पैटर्न बनेगा ऑल ओवर द बॉडी जहां पे ग्यूटेट सोरियासिस। दीज आर पिक्चर ऑफ इम्पेटिको। इम्पेटिको क्या है? हनी क्रस्टेड लीजन्स जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस वगैरह की वजह से होते हैं। दीज आर द फ्लैट रेडिश रैश ऑफ एरेसिपिलास। ये भी स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं और दिस इज सेलुलाइटिस जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्टेफ ऑरियस की वजह से ही होता है शायद। गोइंग विद द मैकेनिज्म, इम्पेटिको जो है वो हमारे पास इंसेक्ट बाइट, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस के अलावा स्टेफ ऑरियस या स्टेफ पायोजिनिस की वजह से हमारे पास फ्लूइड फ्लूइड वेसिकल बनते हैं जो ब्रस्ट होते हैं और येलो हनी कलर क्रस्टेड लीजन्स बना देते हैं। बुलस होते हैं 1 सेंटीमीटर से ज्यादा, नॉन बुलस 1 सेंटीमीटर से कम। फ्लूसिडिक एसिड इसके अंदर हम देते हैं जिसमें मुप्रीसिन होती है और ओरल फ्लॉक्सासिन देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरेसिपिलास। एरेसिपिलास डर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यू में डिमार्केटेड रेड इंड्यूरेटेड शाइनी टेंस पेप्यूल होता है, बर्निंग होता है, स्मीचिंग होता है और ये मोस्ट प्रोबेबली फेस पे होता है, फिर लेग्स पे और फिर आर्म पे। इसके अंदर हम जो है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन वगैरह देते हैं और क्लेथ्रोमाइसिन अगर बीडी दे सकते हैं, स्क्लेवेनिल जैसे को एलिवेट करेंगे लिम्फ को। नेक्स्ट हमारे पास सेलुलाइटिस होता है। सेलुलाइटिस जो है वो भी स्टेफ ऑरियस या स्टेफ पायोजेनिस की वजह से होता है। डर्मस सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, अनडिमार्केटेड होता है, रेड वार्म स्वेलिंग होती है। इसमें भी हम जो है वो फ्लॉक्स पेनिसिलिन के पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 500 mg, यहाँ पे क्लेरिथ्रोमाइसिन है, अगर इस यहाँ पे मरता है तो फिर वैंकोमाइसिन जैसे को एलिवेट करेंगे लिम्फ को। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं वार्ट्स। उसके अलावा हमारे पास होते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स लेबियालिस और शिंगल्स। ये जो है हमारे पास हर्पिस सिम्प्लेक्स की इन्फेक्शन है, हर्पिस जोस्टर की ये शिंगल्स की इन्फेक्शन है। एंड दीज आर पिक्चर ऑफ वार्ट्स। ठीक है, वार्ड्स की अगर हम बात करें तो ये बिनाइन हाइपरकेराटोटिक स्किन या म्यूकोजल लीजन होती है। इसके अंदर प्लेक्स होते हैं, फ्लैट टॉप, पेनफुल, प्लांटर सरफेस पे अगर होंगे तो लोकेशन इनकी है। और उसके बाद हमारे पास हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1, 2, 3, 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओरल हर्पीस जो है वो बर्निंग टिंगलिंग करता है, ग्रुप वेजिकल करता है लिप और माउथ के अराउंड। उसके बाद हमारे पास जो शिंगल्स है वो एक डर्माटोमल पैटर्न के अंदर रैश या पेन होता है। न्यूरोपैथिक एजेंट एमिट्रिप्टिलिन इसके लिए देंगे, एसाइक्लोविर देंगे। शिंगल ओरल के लिए ओरल एसाइक्लोविर देंगे। और जो हमारे पास वार्ड्स वगैरह हैं इसके लिए हम सैलिसाइलिक एसिड या क्रायोथेरेपी करेंगे या सर्जिकल एक्ससीजन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है एक्नी वल्गैरिस और ये है एक्यूट अर्टिकेरिया और ये है टायरस रोजिया। दीज आर मार्क्स ऑफ एक्नी वल्गैरिस। एक्नी वल्गैरिस में अगर स्क्वायर एक्नी होगी तो उसको ट्रीटमेंट चाहिए होगी, माइल्ड एक्नी खुद ही ट्रीट। दीज आर एक्यूट अर्टिकेरिया यानी कि एलर्जिक रैशेस जो हो जाते हैं वो हैं। दिस इज पाइटेरियासिस रोजिया जिसके अंदर हमारे पास रिंग्ड लियन भी होंगी और ड्रॉप लाइक लियंस भी हो सकती हैं पूरी। अगर ये पूरा फैल जाएगा तो फिर ये पूरा इन्वॉल्व कर लेगा। ये जो है वायरल इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड है। इसमें जो है हमारे पास हेल्ड पैच बनेंगे, सिंगल स्लाइड रेस्ड ओवल पैचेस। हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, सोर थ्रोट, जॉइंट पेन। ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे? जेंटल बाथिंग, माइल्ड लुब्रिकेंट्स देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीवायरल्स देंगे। एक्नी वल्गैरिस जो है वो एक्नी वल्गैरिस जो है वो मोस्टली मेल्स को फीमेल से ज्यादा करती है इफेक्ट प्यूबर्टी के ऊपर। सीबम प्रोडक्शन जब इंक्रीज करती है स्वेट ग्लैंड में तो प्रोपियोनो बैक्टीरियम एक्नी ये जो है बैक्टीरिया आता है जो कि कोमिडोन्स बना देता है फेस और ट्रंक के ऊपर। ट्रीटमेंट में इसके जो है वो बेंजाइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन या फिर रेटिनोइड देंगे। एड ऑन में सीओसीपी और ओरल आइसोट्रिटिनोन देंगे। अर्टिकेरिया जो है वो पोलन या किसी भी एलर्जी किसी चीज से एलर्जी की वजह से होगा, खुद ही रिपेयर हो जाएगा फ्यू टाइम के बाद। और टेरियासिस रोजिया के अंदर हमारे पास हेराल्ड पैचेस, पिंक स्केली रैश, क्रिसमस ट्री पैटर्न बनता है। इसमें पेशेंट को रीअश्योर करना है बस। नेक्स्ट हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो एरिथमा न्यूरोजम की हैं, एरिथमा मल्टीफॉर्म की हैं और स्कैबीज की हैं। दीज आर लीजन ऑफ एरिथमा मल्टीफॉर्म। एक साइड एम पे रेस बॉर्डर है, पिटेड जो है वो सेंटर है। एरिथमा न्यूरोजम मोस्टली शिन्स के ऊपर हैं और इस तरह के जो है पैचेस पर्पल कलर के पैचेस नजर आएंगे। दीज आर रैश ऑफ स्कैबीज। These are mostly on the flexor surfaces of hands and foot. ये भी स्कैबीज के रैश हैं। एरिथमा नोडोजम कब कब बनेगा? इसका निमोनिक एसिड, सार्कोइडोसिस, पेनिसिलिन, आईबीडी, टीबी इनके अंदर जो पेनफुल टेंडर नोड्यूल्स बन जाएंगे शिन के ऊपर। इसको जब हम ट्रीटमेंट विदड्रॉ करेंगे ड्रग्स को तो ट्रीट हो जाएगा खुद ब खुद। एरिथमा मल्टीफॉर्म जो है वो एचएसवी, माइकोप्लाज्मा, ड्रग्स, सल्फोनामाइड वगैरह की रिएक्शन की वजह से बनेगा। हाइपर सेंसिटिविटी किसी भी शेप का हो सकता है, मोस्टली जो है वो टारगेट शेप होता है। टारगेट शेप मतलब इस तरह से जो है वो रेज बॉर्डर होगा, सेंटर डिप्रेस्ड होगा। स्केबीज जो है वो स्केबीज क्रॉप्टी की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है। फिंगर वेब स्पेसेस, ग्रोइन, एक्सिला, प्लूराइटिस। ये रात को जो है वो ज्यादा इचिंग कॉज करता है। इसका परमेथ्रिन जो है वो सोल्यूशन है।
लोशन जो है वो इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक रिंग शेप के अंदर लीजन है, ये टीनिया कॉर फंगल इन्फेक्शन है टीनिया कॉर्पोरस, हेड को इन्फेक्ट करेगी तो टीनिया कैपिटस, और अगर ट्रंक को इफेक्ट करेगी तो ये टीनिया क्रूरस। दीज आर टीनिया कॉर्पोरस जो ट्रंक पे है, टीनिया क्रूरस जो एनल रीजन के करीब है, यहाँ पे टीनिया में टीनिया उंगियम, टीनिया पीडस, इसके अलावा टीनिया कैपिटस जो सर के ऊपर होगा वो टीनिया कैपिटस होगा, टीनिया कॉर्पोरस, टीनिया पीडस, टीनिया बारबी जो बियर्ड एरिया के अंदर होगा, टीनिया मेनम हाथ पे, टीनिया उंगियम उंगलियों पे। जो भी टीनिया हो एंटी फंगल देंगे हम, टर्बिनाफिन या फिर क्लोटेरिमाजोल। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गए स्टेशन। एक पिक्चर इसके अंदर हैंड शो हुए हैं, लेकिन इस पिक्चर के अंदर कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या है। तो किसे देख के हमें पता चला कि पामर पामर इज सीन जस्ट लाइक दिस, के पाम पे ऊपर रेड कलर का होगा बॉर्डर और सेंटर जो है वो सारा पेल होगा। ये किन कंडीशंस के अंदर हो? पामर इरिथमा मोस्टली ये एसोसिएटेड है लिवर सिरोसिस, प्रेगनेंसी, रुमेटॉइड आर्थराइटिस, टॉक्सिकोसिस या फिर हमारे पास पॉलीसाइथेमिया वगैरह। इसकी डिस्क्रिप्शन अगर हम करें तो रेड डिस्कलरेशन ऑफ पाम, स्पेशली थिनार एंड हाइपोथिनार एमिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास एक ये दिया हुआ है, एक 2 ईयर ओल्ड बॉय है, लुक ऑन द पिक्चर। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वीपिंग एक्सोडेटिव हनी क्रस्टेड लीजन। अब ये पिक्चर अगर वाजे हो तो भी पता चलेगा कैसी लीजन है। तो ये इम्पेटिगो की पिक्चर है, जो कि मोस्टली स्टेफलोकोकस या फिर ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज की वजह से हो सकता है। ड्रग कौन सी देंगे? एंटी बैक्टीरियल जो भी हैं, फ्लूक्लॉक्सासिन या फिर हमारे पास पेनिसिलिन देंगे। सिंपल सी बात है, पेनिसिलिन अगर पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है तो फिर एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेशन है इसके अंदर एक लीजन है, ये लीजन राउंडेड है, ठीक है, सिल्वरी स्केल, ब्राइट रेड वेल डिमार्केटेड पेप्यूल। ये जो है पिक्चर, ये सोरियासिस की पिक्चर है जिसके अंदर 5 पीस होते हैं, पर्पल, पर्परा, ब्लैक, पेप्यूल्स। ये चीजें जो है वो सोरियासिस को डिनोट करती हैं। सोरियासिस की क्या साइट्स होती हैं? नीज, पाम्स, एल्बो, सोल, स्कैल्प। और इसकी ट्रीटमेंट को अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास जो है वो लिमिटेड डिजीज, ये जो है टॉपिकल स्टीरॉइड, विटामिन डी देंगे और केराटोल। मॉडरेट डिजीज के अंदर हम क्या करेंगे? मॉडरेट डिजीज के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ट्रीटमेंट होगा। जनरलाइज्ड डिजीज के अंदर भी सोरियालिन, यूवीए, ये भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या लेजर ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट सेलेक्टिव स्वेयर केसेस के अंदर मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन या फिर रेटिनॉइड यानी विटामिन ए, और उसके अलावा टीएनएफ इनहिबिटर, एंट्रासेप्ट, एडेलिमोबैब, इन्फ्लिक्सिमैब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एक पेशेंट की पिक्चर है, ये हमारे पास शिन्स के ऊपर दिखाया हुआ है, रैश, शिन के ऊपर रैश जो था वो रिडवानिडोजम का था। 3 इन्फेक्शियस डिजीजेस बतानी है जिनके अंदर हो सकता है ये, तो ये मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेप्टोकोकल के अंदर हो सकता है, ये रूमेटिक फीवर के साथ होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकल रूमेटिक फीवर के साथ टीबी, सिफिलिस और कोकिडोमाइकोसिस के साथ हो सकता है। अदर कॉजेज ऑफ दिस कंडीशन लिम्फोमास में हो सकता है, ल्यूकेमियास में, सीओसीपीज में, सार्कोइडोसिस में, आईबीडी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर। इसके बाद हम अगर आगे चलें तो ये आई के ऊपर जो है वो रैश दिखाया हुआ है, बहुत बुरे किस्म का। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है ये बताएं, मेंशन करें। उसके अलावा कौन सा एजेंट क्या है, एटिलॉजी डिजीज क्या है, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज हो रही है, ये हर्पीस ज़ोस्टर है। यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व की V1 और V2 डिवीजन करेंगे, एजेंट बैसिलस ज़ोस्टर है और इसी बैसिलस ज़ोस्टर की वजह से चिकन पॉक्स होते हैं। नेक्स्ट ये एक लाइन, एक डर्माटोम के अंदर जो है वो लीजन्स दिखाई हुई है, तो ये भी हमारे पास हर्पीस ज़ोस्टर की ही टाइप है, शिंगल्स इसको कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में हम एसाइक्लोविर देंगे, ऑर्गेनिज्म हर्पीस वायरस या चिकन पॉक्स वायरस है। नेक्स्ट हमारे पास एक ये दिखाया हुआ है, आइस के ऊपर जो है वो लिपिड की जो है वो लेयरिंग हुई है, तो ये ज़ैंथोमा है, फास्ट लिपिडिंग प्रोफाइल कराएंगे। इसके अलावा फेमिलियल हाइपरलिपिडीमियास और हाइपोथायराइड के लिए स्कैन करेंगे। नेक्स्ट ये गर्दन के ऊपर एक ब्लैक लाइन दिखी हुई है, ये कैंथोसिस नाइग्रिकेंस है। डायबिटीज मेलाइटिस, कार्सिनोमा स्टमक, लंग कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा या कोई अकल्ट मैलिग्नेंसी के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये पेशेंट एक दिखाई है जिनकी आईलिड की एक साइड की ड्रूपिंग है, एंगल ऑफ माउथ की, ये रैमसे हंट सिंड्रोम है। रैमसे हंट सिंड्रोम का ट्रायड होता है फेशियल पाल्सी, एयर हर्पीस ज़ोस्टर ऑटिकस, एयर को इन्फेक्ट कर रहा होता है। और उसके अलावा हमारे पास तीसरी चीज मेरे ज़हन में नहीं आ रही। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एनाल्जेसिक देंगे, पेन रिलीफ करने के लिए कार्बामेज़ीन देंगे, ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट देंगे, प्रीगाबलिन देंगे, एसाइक्लोविर देंगे। हर्पीस को ट्रीट करने के लिए आर्टिफिशियल टेयर देंगे फेशियल पाल्सी के अंदर, जो है वो आइस का मसला जो हो जाएगा उसकी वजह से। ये भी एक डर्माटोम के अंदर इन्फेक्शन है, हर्पीस ज़ोस्टर है। हर्पीस ज़ोस्टर की ट्रीटमेंट एसाइक्लोविर है। नेक्स्ट हमारे पास पूरी जो एक पेशेंट की कमर है उसके ऊपर डॉट 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 लाइक है, यानी कि बुलस है रिदमा के साथ। उसके अलावा पूरी एक बड़ा लीजन है, तो ये जो है वो पेम्फिकस वल्गैरिस है, या फिर बुलस पेम्फिकॉइड हो सकता है, या फिर उसको जो है डर्माटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस हो सकता है। कैसे ट्रीट करेंगे? इस पेशेंट को ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हुआ है, स्टेरॉइड्स देंगे और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देंगे, हाई जो एडवांस केसेस होंगे। इसके बाद ये हमारे पास सर्कुलर जो है वो लीजन्स हैं, सर्कुलर जो है वो लीजन्स हैं। ये क्या है? पेशेंट को पेम्फिकस बुलस बने हुए हैं ना, बुला टाइप वेसिकल्स बने हुए हैं, पेम्फिकस वल्गैरिस। ये जो है इंट्राडर्मल हो सकते हैं। 3 कॉजेज इसकी जो है वो क्या हैं? ये वाली जो थी ना डायग्राम, ये सोरियासिस की डायग्राम है, सोरियासिस के अंदर ये वाली पिक्चर आएगी। ये वाली डायग्राम जो है ये है बुलस इरप्शन, डिफरेंट साइजेस की। क्या कॉजेज है? बुलस पेम्फिकॉइड, पेम्फिकस वल्गैरिस, बुलस पेम्फिकॉइड, डर्मेटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस या फिर एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। नेक्स्ट हमारे पास जो पिक्चर है उसके अंदर जो है वो सुवेयर इन्फेक्शन हुई हुई है, पूरा ये इतने बड़े-बड़े बुलास बने हुए, तो ये पेम्फिकस वल्गैरिस है।
जो कि इंट्राडर्मल होता है, हाइड्रोस्टेरॉइड्स देंगे, इसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देंगे। ये फिर से कैंथोसिस नाइग्रिकेंस है, जो कि ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के अंदर, कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटीज, इन चीज़ों के अंदर और मैलिग्नेंसेस के अंदर जो है वो पता चलता है। और ये कहाँ पे होगा? नेक के पीछे, एक्जिला में, ग्रॉइन्स के रीजन के अंदर। उसके बाद हमारे पास 2 फिंगर्स दिखाई, सॉरी लेग्स दिखाई हुई हैं। व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ लियन और व्हाट मे बी प्रेजेंट? तो ये सोरियासिस है, इसका प्लैक्स नजर आएंगे, सिल्वरी, वेल डिमार्केटेड नीज, एल्बोज इफेक्ट होंगी। उसके अलावा नील फाइंडिंग के ऊपर जो है वो पिटिंग होगी और अनिकोलाइसिस होगी। और इस पेशेंट को जो है क्या फाइंडिंग होगी इस पेशेंट की? सोरियाटिक आर्थराइटिस, सोरियासिस की वजह से इसको जोड़ों में दर्द भी होगी, आर्थराइटिस भी होगा। एक यंग फीमेल है, उसको इचिंग है, तो इसको जो है हमारे पास अर्टिकेरिया हुआ है, यानी कि रैश। क्या इसकी जो है वो सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन आएंगी? फ्लशिंग ऑफ फेस, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट हमारे पास हैंड्स की फाइंडिंग है, वो सेम वही पामर रिदमा वाला आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लिप्स के अराउंड जो है वो नजर आ रहा है रैश, तो ये हमारे पास हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1 या हर्पिस सिम्प्लेक्स लेबियालिस जो है वो अफेक्ट कर रहा है। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? एंसेफेलाइटिस, क्योंकि यहाँ से जो है वो एरिया बनता है डेंजर ट्रायंगल ऑफ फेस, जो कि इफेक्ट कर सकता है ब्रेन को। तो एंसेफेलाइटिस हो सकता है, इस पेशेंट को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी हो सकती है, एसाइक्लोविर से ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक पेशेंट है जिसका जो है फेस दिखाया हुआ है, हैंड दिखाया हुआ है, लेग्स दिखाया हुआ है। तो इस पेशेंट को एंटी मलेरियल ड्रग्स लगी, एंटी मलेरियल ड्रग्स की वजह से इसको जो है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हुआ। क्या ट्रीटमेंट होगी? स्टॉप द ऑफेंडिंग ड्रग और स्टार्ट स्टीरॉइड इंजेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एक पेशेंट के पेट के ऊपर रैश दिखाया हुआ है, जो डिफरेंट साइजेस का है। इसकी क्या डायग्नोसिस बनेगी? सोरियासिस, वेरिएबल साइज लीजन, रेड ड्राई विद सिल्वरी व्हाइट स्केल। और एल्बोस और नी और लोअर बैक जो है मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड होते हैं। क्या इसका मैनेजमेंट प्लान होता है? इसके लिए जो है अगर तो कम में है तो स्टीरॉइड देंगे, अगर उससे थोड़ी ज्यादा है, मॉडरेट है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस देंगे। नेक्स्ट अगर उससे भी ज्यादा है तो भी अल्ट्रावायलेट पी सोरालिन के साथ जो है हम जो है यूवीए देंगे। और अगर उससे भी ज्यादा है तो फिर हम स्टीरॉइड्स और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक है, साइड से दिखाया हुआ है एक पेशेंट, और उसके जो है वो फेस दिखाया हुआ है, फेस के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो मार्क्स हैं, स्कार्स हैं। क्या हो सकता है? एक्नी, एक्नी वल्गैरिस क्या ऑर्गेनिज्म है? एक्नी का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम लिखेंगे। क्या ट्रीटमेंट है इसके अंदर? हम केराटोलिटिक रेटिनॉइड्स देते हैं, क्लिंडामाइसिन देते हैं, ओरल एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि स्वेयर एक्नी है, एजिथ्रोमाइसिन, कोट्रिमॉक्सोसोल, थर्ड लाइन के अंदर ओरल रेटिनॉइड्स आ जाएंगे। फिंगर वेब स्पेसेस दिखाई हुई, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे पास पूछना चाह रहे हैं स्केबीज का, किस क्या एजेंट है स्केबीज? क्रोप्टिक। कॉमन साइट क्या है? फिंगर वेब, नीज, एल्बोस, टोस वेब, ये चीजें। टॉपिकल एजेंट क्या यूज होता है इसके अंदर? परमेथ्रिन, 5% परमेथ्रिन लोशन यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये आइस की फाइंडिंग दिखाई हुई है, तो आइस के ऊपर जो है वो फैटी डिपॉजिट्स हैं, जो ज़ेंथिलास्मास होते हैं। ये किन कंडीशंस के अंदर कॉमन साइट्स क्या हैं, किन कंडीशन के अंदर होते हैं? ये जो है ट्यूबरस ज़ेंथोमेटस बन सकते हैं, या फिर एक्सटेंसर सर्फेसिस नीज, एल्बोस, बटक्स के ऊपर बन सकते हैं। टेंडन्स जो है वो टेंडन में बन सकते हैं। इरप्टिव ज़ेंथोमा जो है वो बटक्स पे, शोल्डर्स पे, एक्सटेंसर सर्फेस पे, प्लेन जो है वो कहीं भी बन सकते हैं। क्या देंगे ट्रीटमेंट के लिए? लिपिड लोअरिंग एजेंट, स्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, फाइब्रेट्स, और उसके अलावा जो है निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव वगैरह देंगे। उसके बाद हमारे पास ये बैक की जो है वो दिखाई हुई है। क्या लियन है? ये लियन जो है हमारे पास टारगेटेड लियन विद सेंट्रल क्लियरेंस। क्या है इसका वेरिएंट का नेम? ये एरिथमा मल्टीफॉर्म है, एरिथमा माइनर, एरिथमा मेजर, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। क्या इसकी कॉजेज हैं? इडियोपैथिक हो सकती है, हर्पिस सिम्प्लेक्स की वजह से हो सकती है, ड्रग्स की वजह से हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेशन है वो साइकेट्रिक है। साइकेट्रिक के अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है? शिज़ोफ्रेनिया हमारे पास एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो अपनी सोच, फीलिंग और जो बिहेवियर है वो उसका चेंज हो जाता है। कैसे कि उसको लगता है कि उसको आवाजें आ रही हैं, उसको फॉल्स बिलीव होते हैं कि ये बंदा जो है मुझे मार रहा है, ये यूं करेगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। इस तरह के डिल्यूजन्स और फॉल्स बिलीव्स और डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग ऑफ स्पीच होगी, और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर होगा, वो भाग जाएगा घर से, इस तरह चीजें होंगी। ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं जिसके अंदर वो जो है इमोशनलेस होता है, सोशल विड्रॉल होता है, मतलब वो घर के अंदर चुप के बैठा रहता है कि ये इस तरह है, ये मुझे मार देगा, ये इस तरह है। और डिफिकल्टी होती है उसको, अपनी मेमोरी इंपेयर होती है, उसको प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में ट्रबल होती है, टेंशन और कंसंट्रेशन के अंदर डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर क्या होता है? डिप्रेशन के अंदर उदासी होती है और लोग जो है वो इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर दो मेनिया आता है और डिप्रेशन आता है। बाइपोलर के मेनिया के अंदर पेशेंट जो है वो बहुत एक्साइटेड रहेगा, हर चीज पे बहुत सारा खेल रहा है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा। और डिप्रेशन के अंदर फिर से वही डिप्रेशन वाले सिम्टम आएंगे, और दोनों इकट्ठे जा सकते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास पेशेंट हर वक्त परेशान ही रहेगा। एंग्जाइटी जो है अगर नॉर्मल लिमिट्स के अंदर रहेगी तब हमारे पास ये डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन अगर ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, मंथ्स और लॉन्गर, और डेली लाइफ की एक्टिविटी हैम्पर होना शुरू हो जाए, कांस्टेंट वरी, टेंशन वगैरह हो, तो फिर जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। उसके बाद ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके अंदर पेशेंट को जो है वो इंपल्सिव आती हैं कि उसने ये काम करना है, वो बार बार एक ही काम करता रहता है, उसको ऑब्सेशन हो जाती है उस काम से, और जब तक वो काम वो कर नहीं लेता ना, उसकी इंपल्स खत्म नहीं होती, वो बार बार लाइट बंद करे, बार बार लाइट बंद करे, बार बार लाइट बंद कर रहा है। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर में एक्स्ट्रा ईटिंग डिसऑर्डर भी, मतलब बहुत ज्यादा वो खाना खा रहा है और फिर बाद में गले के अंदर उंगली मार के तो उल्टी कर दे,
ऐसे लोग भी होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ खाते नहीं है कि मेरा जो है वो वेट बढ़ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो शुरू हो रहा है नेक्स्ट। सो सबसे सिनेरियो नंबर 1 है 12 ईयर ओल्ड गर्ल है, सेकेंडरी ओपीडी में अपनी अम्मी के साथ आई है कि उसको जो है बार-बार हाथ धोने। अच्छा, उसको रिपीटेड हैंड वॉशिंग की आदत है, मतलब ये कि उसको वो वही ओसीडी वाला चक्कर है। शी आल्सो नोटिसेस शी हैज इंट्रूसिव थॉट्स व्हिच इंटरफेयर हर रूटीन एक्टिविटीज, मतलब उसको इतना ये ख्याल आता है कि उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज मुतासिर होती हैं। क्या डायग्नोसिस है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशन? ऐसे पेशेंट के अंदर हम जो है वो सबसे पहले बिहेवियरल थेरेपी करेंगे, उसके अलावा एसएसआरआईज देंगे, उसके अलावा हम जो है बेंजोडाइज़ेपिन्स का शॉर्ट कोर्स करेंगे ताकि उसका जो है वो मेंटल स्टेटस जो है वो थोड़ा कम हो, और एंटीसाइकोटिक्स देंगे। नेक्स्ट है मेडिकल स्टूडेंट एक क्लिनिक पे आया पैल्पिटेशन, चेस्ट टाइटनेस और ट्रेमर्स के साथ, और उसको सिमिलर एपिसोड थी वीक बैक। पल्स रेट उसका 120 है, रेस्पिरेटरी रेट 32 है, बीपी जो है वो 140 है, थायराइड उसका नॉर्मल है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? उसको पैनिक अटैक आया, पैनिक अटैक आ रहे हैं उसको बार-बार। अब इस पेशेंट को हम क्या करेंगे? इसको हम साइकोलॉजिकल थेरेपी देंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे, ब्रीदिंग टेक्निक जिसके अंदर आती हैं, और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन वगैरह की टेक्निक। इसके अलावा एंग्जाइटी मैनेजमेंट देंगे और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे। ड्रग्स के अंदर जो है वो हम इसको एंग्जाइटी रिलीव कर लेंगे, बेंजोडाइज़ेपिन्स, एंक्सियोलिटिक्स देंगे, एसएसआरआईज, एंटीसाइकोटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक 16 ईयर ओल्ड बॉय accompanied by his mother who noticed that there was some behavioral changes in repeated hand washing। सेम वही है, ये हम कर चुके हैं। ओसीडी है इस पेशेंट को, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और उसके अलावा सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर वगैरह, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी अलग है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो अलग है। सब्सटेंस अब्यूज या इंटॉक्सिकेशन है। कैसे ट्रीट करेंगे? बिहेवियरल थेरेपी देंगे, एंक्सियोलिटिक्स देंगे, एसएसआरआईज देंगे, और जो है पेशेंट को एंटीसाइकोटिक्स देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 20 ईयर ओल्ड वुमेन presented in psychiatric OPD accompanied by her mother। she complains she hear voices हैं, और उसको लगता है कि कोई उसको जो है वो धमकी दे रहा है कि वो उसको जहर दे देगा, और उसको जो है उसके ऊपर कमेंट कर रहा है उसकी हर मूव के ऊपर। ये जो है शिज़ोफ्रेनिया की पेशेंट है। इस पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? एंटीसाइकोटिक्स देंगे लाइक हैलोपेरिडोल और फिनोथाइजिन। इसके अलावा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक यानी ओलेंजापिन देंगे, ओलेंजापिन। 20 ईयर ओल्ड वुमेन है, लो मूड और फ्रीक्वेंट क्राइंग स्पेल है। ये टिपिकल हिस्ट्री है उसकी डिप्रेशन की। और अगली स्टेटमेंट के अंदर दिस प्रॉब्लम स्टेटस फ्यू डेज बैक शी हैड अ बर्थ टू अ नॉर्मल बेबी बॉय। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। इसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे? काउंसल करेंगे पेशेंट को, एंटी डिप्रेशन के शॉर्ट कोर्स देंगे, एंटीसाइकोटिक्स देंगे, हैलोपेरिडोल वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है 25 ईयर ओल्ड मेल हैज बीन ब्रॉट बाय हिज कलीग ऑफ लॉकिंग अप हिज वाइफ। वो अपनी बेगम को जो है वो घर में बंद कर देता है, अपनी बेगम को मारता है। और इसको क्या कहेंगे? इसको जो है हम ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज हो सकती है, वो हो सकता है ड्रग्स लेके मारता हो सकता है वो हाइपर थायराइड का पेशेंट हो, उसके अलावा इसको इंसेफ्लोपैथी हो सकती है, या फिर शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिक और मीनिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इस पेशेंट को। क्या प्रिकॉशन है? पेशेंट के अटेंडेंट को बताना है कि इनकी बेगम को जो है तब तक इनके पास ना, उनको बिहेवियरल थेरेपी देनी है, एंटीसाइकोटिक्स वगैरह देने हैं, और एंक्सियोलिटिक्स वगैरह देने हैं। इसके अलावा उनके गुस्से के ऊपर एंगर मैनेजमेंट सिखानी है, और पेशेंट को कहना है कि इनकी बेगम को तब तक इनके पास ना आने दें जब तक इनका मसला जो है वो सॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक पता नहीं क्या पढ़ा नहीं जा रहा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से एक पेशेंट आया है जो कि प्रोफाइलेक्टिक लिथियम थेरेपी ले रहा था कुछ महीनों से। उसकी पल्स जो है स्लो, वॉइस जो है उसकी लो हो गई है, एक्टिविटी लो हो गई है। लिथियम जो है वो हमारे पास हाइपोथायराइड कराता है, लिथियम हाइपोथायराइड भी करा सकता है, हाइपर भी कराता है, लेकिन मोस्टली जो है वो हाइपोथायराइडिज्म कराता है। इसको जो है इसके फिजियोलॉजिकल साइन एपैथिक लुक और कंसंट्रेशन और मेमोरी कम हो जाएगी, इसकी स्पीच स्लो हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल साइंस के अंदर जो होते हैं हाइपोथायराइड के साइन, नॉन पेडिक एडीमा आएगा फेस के ऊपर, उसके अलावा डीप वॉइस हो जाएगी, डीप कोर्स वॉइस, ड्राई रफ स्किन, स्लो जो है स्पीच वगैरह। इसके बाद एक पेशेंट है जिसकी 2 साल से हिस्ट्री है सोशल एब्लेशन और बिहेवियर एकेडमिक डिक्लाइन की। साइकियाट्रिक के अंदर एंग्जायटी, डिप्रेशन और कंपल्सिव फैक्ट बहुत सारी चीजें हैं। यानी क्या उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं? उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको ओसीडी हो सकता है, उसको जो है क्रॉनिक कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन, सिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्योंकि वो कंपल्सिव एक्ट से है तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। क्या ट्रीटमेंट देंगे? क्लोमिप्रामीन, फ्लॉक्सिटिन, एसएसआरआई, सिटालोप्राम, बेंजोडाइज़ेपिन्स और विनालाफैक्सिन। नेक्स्ट हमारे पास है एक मैन जो कि प्रेजेंट किया है साइकेट्री डिपार्टमेंट के अंदर बाय ऑनसेट ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर। ही उसको लगता है कि जो कोई आदमी है उसको मारने और कत्ल करने के लिए तुला हुआ है, तो उसको शिज़ोफ्रेनिया है। इसके अलावा उसको ड्रग अब्यूज का हिस्ट्री, ड्रग अब्यूज के अंदर इस तरह हो सकता है हेरोइन, चर्च, कैनबिस, कोकेन। क्या करेंगे? उस पेशेंट का एंटीसाइकोटिक्स देंगे, उसके अलावा वो देंगे बेंजोडाइज़ेपिन्स देंगे और बिहेवियरल थेरेपी देंगे। इसके बाद हमारे पास एक पेशेंट है पैल्पिटेशन, ट्रेमर, इंसोम्निया के साथ आई है, और उसका फाइनल एग्जामिनेशन और उसके अंदर कोई सच प्रॉब्लम नहीं थी। जीपी के अंदर हार्ट रेट 114 है, बीपी 140/80 है, पैनिक अटैक हुई है, उसका एक्यूट एंग्जायटी। क्या नेचर ऑफ प्रॉब्लम है उसकी और कैसे वो कोप कर सकती है और कैसे वो अपना जो है वो सिम्पटम्स को कंट्रोल कर सकती है। उसके हार्ट रेट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हम उसको बीटा ब्लॉकर देंगे, उसकी एंग्जायटी को कम करने के लिए देंगे हम उसको बेंजोडाइज़ेपिन्स। और ये कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, अगर वो अपने गुस्से वगैरह और अपनी परेशानी के ऊपर काम करना शुरू करेगी तो इंशाल्लाह जो है वो फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रेसिव मसल रिजिडिटी है, एक पेशेंट को कैटाटोनिक पोस्चरिंग है, हाई ग्रेड फीवर है। डॉक्यूमेंटेशन पे जो है उसने जब उसकी डॉक्यूमेंट की गई चीज़ें तो
थायोफिनाज़िन और हेलोपेरिडोल का पास में यूज़ है पैरानोइड शिज़ोफ्रेनिया के लिए। प्रोविज़नल डायग्नोसिस क्या है? ये जो हेलोपेरिडोल वगैरह हैं, ये हमारे पास न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कराते हैं। हिस्ट्री के मुताबिक व्हाट इन द हिस्ट्री हेल्प यू प्रेडिक्ट लाइक्लीहुड ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन? उसको हाई ग्रेड फीवर है, मसल रिजिडिटी है, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी है, उसके अलावा जो है उसको कैटाटोनिक पोस्चर वगैरह है। क्या फाइंडिंग है क्लिनिकल और लैब इन्वेस्टिगेशन? यंगर पेशेंट्स के अंदर होते हैं मोस्टली ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, कंकरेंट लिथियम एडमिनिस्ट्रेशन, उनको बार-बार लिथियम मिल रहा हो या फिर जो है डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो हैं वो मिल रहे हों। डायग्नोसिस क्लिनिकल ग्राउंड पे होता है, सीएसएफ, सीटी स्कैन वगैरह कराएंगे, नॉर्मल आएगा, ईईजी कराएंगे, वो नॉन स्पेसिफिक स्लो वेव्स आएंगी, टीएलसी और सीपीके जो है वो एलिवेटेड होंगे। नेक्स्ट है 24 ईयर ओल्ड वुमन जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया है डिहाइड्रेशन के बाद फॉर डिहाइड्रेशन कॉज स्वेयर लेक्सेटिव इंड्यूस्ड डायरिया। दिस इज वरीड शी इज वरीड अबाउट हर इंक्रीज वेट, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उसके नहीं आते, वो लीन है, बीएमआई 17.5 है, उसको जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा है, जो मैं कह रही थी कि पेशेंट जो है वो खाती नहीं है कि वो मोटी ना हो जाए। कैसे उसको मैनेज करेंगे? पेशेंट की बिहेवियरल थेरेपी करेंगे, सीबीटी करेंगे, फैमिली थेरेपी करेंगे, वेट गेन के अंदर उसको कोलैबोरेशन करेंगे और उसका जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग और कंडीशन के अंदर आई उसको एडमिशन करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट देंगे, डाइटरी सप्लीमेंट्स देंगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? सीबीसी कराएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया, क्रेटिनिन, अल्ट्रासाउंड। 19 ईयर ओल्ड मेल है, नेक्स्ट स्टेशन कंप्लेन करता है हियरिंग वॉइस और पीपल के लोग उससे बातें करते हैं, उसके अलावा कोई सुपर पावर्स जो है वो उसके अगेंस्ट है, ये सारा उसको शिज़ोफ्रेनिया है, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन और साइकोथेरेपी देंगे। नेक्स्ट 20 ईयर ओल्ड बॉय है जो कि ओपीडी में आया है, हैंड वॉशिंग और रिपीटेड हैंड वॉशिंग की है, ओसीडी है, एंटी डिप्रेसेंट सीबीटी देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 24 ईयर ओल्ड 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, हेडेक और हाइपरसेंसिटिविटी के साथ आई है टू लाइट एंड नॉइस। उसको मल्टीपल डॉक्टर्स ने देखा है और इन्वेस्टिगेशन सारी जो है नॉर्मल होती है, उसको लगता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। तो ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं। उसको जो क्या कराना है कि आप ठीक है, बिल्कुल उसको रीएश्योर कराना है। 81 ईयर ओल्ड वुमन है, ऑफिस में आई है आपके, लो डिफिकल्टी इन स्लीपिंग है, एनर्जी उसकी जो है वो कम है ये, और गुस्से में बहुत जल्दी आ जाती है और उसका जो है पोता उसके बारे में कंप्लेन कर रहा है, मोस्ट लाइकली वो डिप्रेशन है। उसके अलावा हमारे पास कौन सी डिजीज हम देखेंगे कि जो ये कॉज कर सकती हैं? हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म, कुशिंग डिसऑर्डर, क्रॉनिक डिजीज, मैलिग्नेंसी, डिमेंशिया वगैरह, ये सारी चीजें जो है कॉज कर सकती हैं। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? पेशेंट को कहेंगे रेगुलर एक्सरसाइज करें, एंटी डिप्रेसेंट लें, कंजंक्टिव थेरेपीज, एडजंक्टिव थेरेपीज लें, लिथियम। इसके अलावा जो है वो फॉलो पे रेगुलर आए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करेंगे। नेक्स्ट 17 ईयर ओल्ड बॉय, 6 महीने से उसकी हिस्ट्री है कि उसको थॉट डिसऑर्डर, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस आते हैं और इमोशनल एक्सप्रेशन और सोशल एंगेजमेंट वगैरह कम हो गई है और बिल्कुल उसको कोई फीलिंग नहीं आती, शिज़ोफ्रेनिया है। इस पेशेंट की क्या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगी? उसको हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, क्लोज़ापिन, रेस्पेरिडोन, ओलेंजापिन देंगे। इसके अलावा जो है क्या पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं जो हो सकते हैं इस पेशेंट के अंदर? इमोशनल एक्सप्रेशन जो कम हो गया, उसका सोशल एंगेजमेंट, लॉस ऑफ प्लेयर फीलिंग, ये उसके पुअर प्रोग्नोस्टिक सिम्पटम्स हैं।